जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। एक बार फिर आप सबके बीच काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी का भी ब्लूप्रिंट लेकर के आइए, हिंदी का भी सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, किस प्रकार से परीक्षा में चीज़ें पुटअप होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का ब्लूप्रिंट दो तरीके से, पाठ्य पुस्तक के आधार पर किस प्रकार से उसका डिवाइडेशन है और जो एग्ज़ाम हमारी होती है उस एग्ज़ाम में प्रश्नों के आधार पर किस प्रकार से उसका डिवाइडेशन है। दोनों तरीकों से हम उसमें कहाँ से 80 मार्क्स हमको लाना है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, उन सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो हमने हिंदी का जो ब्लूप्रिंट निकाला है वो 40 डेज का प्रोग्राम हमने निकाला है। 40 डेज में हम किस प्रकार से उसको तैयार कर सकते हैं। कोई चैनल पर नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हम चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं 40 डेज प्रोग्राम है हिंदी के लिए। एमपी बोर्ड 2024 की स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं। आरओ जो हमारी बुक है, 3 बुक हमारे पास है। आरओ है, वितान है, अभिव्यक्ति और माध्यम है। आरओ जो है 34 मार्क्स की है, वितान 7 मार्क्स की है, अभिव्यक्ति और माध्यम 7 मार्क्स की है। वितान को सहायक वाचन भी कहा है। तो पहले हम पाठ्यक्रम आधारित अंक विभाजन को देख लेते हैं। हमारा जो काव्य खंड है, काव्य खंड यानी कि जो कविताएं हैं, जो दोहे हैं, उसको काव्य खंड या पद्य खंड कहा जाता है। ये 17 मार्क्स का है और ये प्रोग्राम हमारा 14 दिन का है। इसमें जो कविताएं हैं उन कविताओं के आधार पर प्रश्न उत्तर जो है उन पर हम 9 दिन फोकस करेंगे। पद्य साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक 3 दिन हम इसके लिए फोकस करेंगे। कवि परिचय और व्याख्या 2 दिन हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो इस प्रकार से हम 14 दिन का प्लान करके और काव्य खंड है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आने का तरीका है, 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे 6 नंबर के, 2 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे 4 नंबर के, कवि परिचय रहेगा 3 नंबर का, व्याख्या रहेगी हमारी 4 नंबर की। इस प्रकार से हमारे इसमें जो काव्य खंड में 17 नंबर जो है वो पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा भाग है वो है काव्य बोध। ये 9 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें हम 5 दिन की तैयारी करेंगे। काव्य बोध यानी कि जो हमारे पोइम जो है, जो हमारी कविताएं हैं उनसे संबंधित ग्रामर आने वाली जो है, जिसको हम व्याकरण कहेंगे। काव्य प्रबंध, मुक्तक काव्य के भेद, ये दे रखा है मैंने तुम्हें। रस परिचय, रस परिचय भी आपका पूरा करवा दिया है मैंने। इसके बाद अलंकार, संदेह, संरूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास व व्यतिरेक अलंकार। इसके बाद छंद, इसके बाद शब्द शक्ति, शब्द गुण और बिंब विधान। ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। 9 मार्क्स का ये भाग रहने वाला है। इसके क्वेश्चन 5 ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। अब हमारा गद्य खंड यानी जो पाठ है, पाठ हमारे जितने भी हैं वो रहेंगे 17 नंबर के। टोटल 6 पाठ हमको पढ़ने हैं और इनके पाठगत प्रश्न उत्तर रहेंगे। गद्य साहित्य का भी इतिहास हमको पढ़ना है। इसका विकास क्रम कैसे हुआ, प्रवृत्तियाँ व गद्य की विधाएं, प्रमुख व गौण। लेखक परिचय और व्याख्या। लेखक परिचय कवि जो है उनका होगा, पाठ के जो लेखक है उनका भी होगा, यानी 2 जीवन परिचय आने वाले हैं और 2 ही व्याख्या आने वाली है। पाठ से भी आने वाली है और कविता वाला जो हमारा सेक्शन है, काव्यबोध वाला जो सेक्शन है उससे भी आने वाली। प्रश्नों का क्रम इसमें काव्यबोध जैसे 6 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट आंसर टाइप, कवि परिचय 3 नंबर, व्याख्या 4 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भाषाबोध। भाषाबोध जो है इसको भी हम 5 दिन देंगे। अब भाषाबोध जो है, काव्यबोध जो था उसमें कविताएं जो है उनके आधार की व्याकरण थी। भाषा बोध में जो हमारे पद्य जो भाग है उसके आधार पर व्याकरण है। तो इसमें आएगा शब्द, शब्द कौन से, क्षेत्रीय शब्द कौन से हैं, तकनीकी शब्द कौन से, निपात शब्द कौन से हैं, इन पर प्रश्न आएगा। शब्द युग्म का प्रकार, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, क्या अंतर है, प्रश्न हो सकता है। वाक्य परिचय व प्रकार, वाक्य कैसे होते हैं, उनके कितने प्रकार, अर्ध व रचना के आधार पर। और है इसमें वाक्य शुद्धिकरण, अशुद्ध वाक्य आएगा उसको शुद्ध करना है। वाक्य परिवर्तन, वाक्य को जैसे सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलिए, आज्ञा सूचक वाक्य में बदलिए, इस प्रकार से वाक्य परिवर्तन होगा।
मुहावरे, लोकोक्ति, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन, अनुच्छेद, संवाद। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इसमें 5 नंबर के आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप जो है इसमें 4 नंबर के आएंगे। अब ये टोटल 12 नंबर का है, यहाँ हमारा हुआ 9 नंबर। तो 3 नंबर का प्रश्न जो है वो इस वाले भाग में से बनता है, सार संक्षेपण, भाव पल्लवन, लोकोक्ति, मुहावरे, विज्ञापन, अनुच्छेद और संवाद। इसके बाद है 25 मार्क्स 5 दिन। सहायक वाचन, वितान, पाठगत प्रश्नोत्तर 7 नंबर। हमारी जो वितान बुक है 7 नंबर की आएगी। अभिव्यक्ति और माध्यम है 7 नंबर का आएगा। अपठित काव्यांश और गद्यांश, इस पे फोकस करना ही नहीं है। अपठित काव्यांश या गद्यांश आएगा 3 नंबर का। पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक ये रहेगा अपना 4 नंबर का, ये भी चीज़ आपकी पहले से कंप्लीट होगी। निबंध लेखन भी रहेगा हमारा 4 नंबर का। इस प्रकार से 25 मार्क्स का हमारा ये जो अन्य जो किताबें बचती है और अपठित गद्यांश, पत्र लेखन और निबंध सब मिला करके होता है। अब अंकों के आधार पर हम इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, किस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। प्रश्न आधारित अंक विभाजन। प्रश्न 1, सही विकल्प यानी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन हम इनको कह सकते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट रहेंगे, उनमें से एक अपने को चूज करना है। 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 ही, प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा, टोटल 6 नंबर पे हमको ले जाएगा। अब इसमें प्रश्न कहाँ से आएंगे? गद्य खंड से 1, भाषा बोध से 1, सहायक वाचन से 1, काव्य खंड से 1। काव्य खंड यानी कि ये तो हो गया हमारा पाठ, ये होगी हमारी कविताएं। अभिव्यक्ति और माध्यम से 1, 1 2 3 4 5। इसमें भाषा बोध होगी हमारा। एक चीज इसमें छूटी हुई है हमारी काव्य बोध। काव्य बोध से भी रहेगा हमारा 1। इस प्रकार से रहेंगे 6 मार्क्स के। दूसरा है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भी आएंगे 6, प्रत्येक 1 नंबर का, टोटल हो गए हमारे 6 नंबर। अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? तो प्रश्न जहाँ पर जैसे ये आ रहे हैं सेम वैसे आएंगे। गद्य खंड से 1, काव्य खंड से 1, काव्य बोध से 1, भाषा बोध से 1, सहायक वचन से 1, अभिव्यक्ति और माध्यम से 1। सत्य असत्य, सत्य असत्य भी आएंगे 6, प्रत्येक 1 नंबर का, और आने का पैटर्न यही। इसके बाद सही जोड़ी। अब ये 7 नंबर की है, ये प्रश्न थे 6, तो इसमें गद्य खंड से आएंगे 2, बाकी पूरा पैटर्न सेम। इसी प्रकार से एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये भी प्रश्न 7 है, तो इसमें काव्य खंड से आएंगे 2, बाकी पैटर्न पूरा ये वाला। काव्य खंड छोड़ दो, इसमें से हो गया अब अपने 2, बाकी बचे हुए सारे 1। यहाँ पर गद्य खंड इससे हो गए 2, बाकी बचे हुए सभी से 1-1 क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रश्न 6 से 15 तक। शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक वाले प्रश्न हैं, और इसमें 2-2 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के अथवा प्रश्न हमको मिलेगा। गद्य खंड से 2 यानी कि पाठ जो है, भाषा बोध से 2 यानी कि गद्य खंड की जो ग्रामर है, काव्य खंड से 2 यानी कि जो हमारी कविता है उनसे 2, काव्य बोध यानी कि कविता वाली जो ग्रामर है उससे 2, सहायक वाचन से 1, अभिव्यक्ति माध्यम से 1। 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 1 10। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, टोटल मार्क्स हो गए हमारे 20। इसके बाद प्रश्न 16, 6 से 15 यहाँ हो गया हमारा 16। गद्य खंड जीवन परिचय। गद्य खंड यानी जो लेखक है, लेखक परिचय हम इसको कह सकते हैं, पाठ जो लिखे हैं उन लेखकों का परिचय। काव्य खंड यानी कवियों का जीवन परिचय। तो कवि भी हमारे पास 9 कवि है, 8 कवि है, उनमें से किसी भी एक कवि का जीवन परिचय। इधर 6 लेखक है हमारे पास, 6 लेखक में से किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय हमको तैयार करना पड़ेगा। प्रश्न 18 जो है हमारा भाषा बोध, संवाद, विज्ञापन, अनुच्छेद, लेखन, ये मैंने बताया था, उधर 3 नंबर का था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपठित गद्यांश काव्यांश। कोई भी गद्यांश या काव्यांश आएगा उसके नीचे प्रश्न रहेंगे, 3 नंबर हमको उसमें मिलने वाले। गद्य खंड व्याख्या 4 नंबर, काव्य खंड व्याख्या 4 नंबर, यानी पाठ का भी कोई पैसेज आएगा उसकी व्याख्या करनी है, और पोइम में से, कविता में से भी कविता आएगी उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी। पत्र लेखन 4 नंबर, निबंध 4 नंबर। इस प्रकार से टोटल हमारे 80 नंबर कवर होते हैं।
डे आप 40 डे हैं, मैंने यहाँ पर बांट रखे हैं, आप उनको एडजस्ट करना चाहो, जैसे पत्र लेखन पहले से याद है, निबंध पहले से याद है, और अपठित गद्यांश पढ़ोगे कहाँ से, नाम ही उसका अपठित है, इसको पढ़ना ही नहीं है। तो बचा क्या गद्य खंड की व्याख्या और काव्य खंड की व्याख्या। तो जब इनके प्रश्न उत्तर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा तो ये हमारा उसी समय प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये वाला लास्ट 19 से 23 तक पढ़ने जितना है कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। तो अपने को मेहनत करनी है ग्रामर में और सारे पाठ के प्रश्न उत्तर में। 40 डेज में भी हम बहुत अच्छी प्लानिंग करके 80 मार्क्स में से 80 ला सकते हैं। अभी भी यदि आपने तैयारी नहीं की है, यदि अभी से आप तैयारी करने में लगते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, 75 मार्क्स से एवो अब भी आप क्रॉस कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास काफ़ी समय बचा हुआ है, पर हमको ज़रूरत है प्रतिदिन हम 1 घंटा इस सब्जेक्ट को दें और एक प्लान बना करके, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया उसमें काव्य बोध पहले लेना है, फिर उसके बाद पद्य खंड लेना है, आरो बुक को सबसे ज़्यादा समय देना है, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम को न्यूनतम पढ़ना है, उसमें से मोस्ट निकाल करके पढ़ना है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।